सा फंडा देखो 18-20 साल हो गए आज घोड़े रखते हुए जी। ब्रीडिंग में। केवल घोड़े मैंने 2 साल से खोलने शुरू किए, उससे पहले ब्रीडिंग के लिए घोड़ा लोगों ने कहा कि यार ये देवेंद्र प्रधान पागल हो गया। जिन्होंने मुझे पागल कहा था उन्हीं के छोटी छोटी बच्चों के मैं बता रहा हूँ यार 30-30 40-40 लाख रुपए मांगते हैं। जी। अब कैसे खरीद। जो मैंने अच्छे प्राइस में जितने भी घोड़े मैंने सेल किए और आपकी वीडियो के माध्यम से सब देख भी रहे होंगे, मैं सारे वापस ले। इस तरह की बात में आके अगर 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए की लेगा फिर तो परेशान को बेच भी रहे हो तो कम से कम इतना उससे पैसा लो कि वो आगे भी उसे बेच पाए। जी। और खरीद भी रहे हो तो अपने आप भी इतना सोच समझ के खरीदो कि जब आपने खरीदा तो कभी भी आप उसे बेचना पड़े तो बेच दें। बस 2 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो फिर हाइट के लिए काम नहीं करती और ब्यूटी हो और वो घोड़ा छोटा हो वो भी काम नहीं करता। मेरे सब लोग कहते हैं यार देवेंद्र को जो है बड़े घोड़े पसंद है तो हाइट वाले चाहिए। हाइट के साथ साथ मुझे कन्फर्मेशन भी तो चाहिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज पहुंचा हूं जी मैं हरिद्वार उत्तराखंड में। हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रधान जी। जितने भी हमारे हॉर्स लवर हैं सभी इनको जानते हैं और बहुत अच्छे घोड़े हैं इनके पास। आज हम इस वीडियो में हम आपको 5 घोड़े दिखाने वाले हैं। सो सबसे पहले हम दिखाएंगे प्रधान साहब, जो बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है और कुछ ही टाइम पहले प्रधान जी ने वो लिया है घोड़ा, इनके फार्म पे है और हैवी बोन स्ट्रक्चर और खूबसूरती में बाकमाल घोड़ा है। उसके बारे में बात करेंगे और जितने बाकी घोड़े हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी बेंद भाई, हरिद्वार आने पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। भाई सबसे पहले तो मैं प्रधान साहब के बारे में बात करना चाहूँगा जी कि इतना पसंद है आपको घोड़ा कि उसका नाम भी आपने अपने नाम पे रख लिया। ऐसा है बेंद भाई, हर एक का एक ड्रीम हॉर्स होता है जी। कि एक कंप्लीट पैकेज उसे मिले। खैर घोड़े तो मेरे पास और भी हैं जी। और एक से बढ़कर एक ही है। तहसीलदार है, राफेल है, फिर शान भारत है जी। लेकिन क्या ये घोड़ा एकदम से ऐसा दिमाग में क्लिक करा कि एकदम से, एक तो स्ट्रक्चर वाइज बहुत बड़ा है, जी। बहुत यंग एज में, अभी 3 साल का है और ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा एडवांस ही है। मतलब हाँ जी। स्ट्रक्चर के साथ ब्यूटी भी और फिर लाइन बड़ी डिफरेंट आ गई। बिल्कुल जी। तो तीनों चीज़ों का मिक्सअप मिला तो फिर ले लिया। हमारे दोस्तों वो तो वीडियो में देखेंगे होंगे जो इसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटी है। इसकी लाइन की बात करें तो ब्लड लाइन आप बोल रहे हैं डिफरेंट है। इसका जो फादर है वो शेर खान नाम का एक ब्लैक पंच कल्याण घोड़ा है जी। और इसका जो दादा है वो श्री राज करके है घोड़ा। जी। और वो घोड़ा जो है रामपुरा मठ से जो है उसका जो फादर है वहाँ से था। जी। तो मुझे तो इतना जितना मुझे पता चला कि इसकी ये रामपुरा मठ लाइन से है और इसकी माँ जो है अली बाबा की है। जी। जी। जो रामपुरा मठ लाइन है उनके और मतलब अपने इंडिया में आपकी देख रेख में हैं घोड़े कुछ? भाई मैं तो पहली बार ही, वो शेर खान का पता मुझे एक जी। और एक इसका पता है, बाकी होंगे तो ज़रूर। अच्छा जी। जी। लेकिन इतना बड़े स्ट्रक्चर में और इस ब्यूटी में तो शायद हाँ, अभी तक कोई नज़र में नहीं है। क्योंकि जैसे डिफरेंट लाइन हम बोल तो देते हैं लेकिन ब्यूटी और स्ट्रक्चर नहीं मिलता किसी लाइन में, क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं भी स्ट्रक्चर और ब्यूटी वाली शान लाइन में ज़्यादा है, ये बोल देते हैं। ब्यूटी तो देखिए आलीशान में भी आपको कई सारे घोड़े ऐसे मिल जाएंगे जो ब्यूटी से बिल्कुल ही आउट हैं। और मज्जू के ब्लड में और देवली ब्लड में भी आपको ऐसे ऐसे घोड़े मिल जाएंगे जो ब्यूटी में बहुत एडवांस हैं। मज्जू के तो एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल तहसीलदार की है। तहसीलदार आप देख लीजिए, वो आप वीडियो में भी दिखाएंगे सबको भी कितना सुंदर घोड़ा है और विद स्ट्रक्चर है। जी। ठीक है, मुझे सब लोग कहते हैं यार देवेंद्र को जो है बड़े घोड़े पसंद है तो हाइट वाले चाहिए। हाइट के साथ साथ मुझे कन्फर्मेशन भी तो चाहिए। जी। खाली हाइट के लिए काम नहीं करती और ब्यूटी हो और वो घोड़ा छोटा हो वो भी काम नहीं करता मेरी नज़र में। तो जी। मजबूत घोड़ा जो स्टैलियन हम तैयार कर रहे हैं, जो ब्रीडिंग में हम लोग यूज़ करेंगे जिस घोड़े को, वो एक सांड घोड़ा, मजबूत घोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल तभी तो आगे ब्रीड करेगा। जी। और साथ में उसकी कन्फर्मेशन से आउट ना हो, कन्फर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। जैसे प्रधान घोड़ा जो अभी हमने लिया, या फिर तहसीलदार है, या फिर राफेल है, जी। सब ब्यूटी में बहुत अच्छे हैं और साथ में हाइट भी उनकी, जी। दोनों चीज़ें ही हैं। ठीक है जी। जी भाई। और इसकी स्टड सर्विस ओपन है जी प्रधान साहब की? हाँ जी, अभी से 13 घोड़ियों पे छोड़ी हमने जी। और 2.5 महीने करीब मुझे लाई होगी, ऐसे 2.5-3 महीने हो जाएंगे और 13 घोड़ियों पे भी छोड़ा इसे। ठीक है। इसकी फीस कितनी रखी है? इसके 1.25 लाख रुपए जी। 1.25 लाख हाँ रुपये। जी। ठीक है जी। और इसकी हम डैम साइड की बात करें तो अली बाबा लाइन की ब्लैक कलर की घोड़ी है, भी अली black बाबा। कलर हाँ जी, वो मोनी दत्ता हैं एक भाई, उनके पास है जी। जी। बहुत अच्छी घोड़ी है। प्रधान जी आपने इसके रिजल्ट वगैरह देखे हैं? जब अभी भाई रिजल्ट अभी आए इसके जिनके यहाँ पे था उन्हीं के यहाँ पे इसकी बच्ची जी। है, ब्लैक कलर की है और 2 बच्ची उनके पास हैं अभी। जी।
मतलब अपने जैसे बोलते हैं हम कि अपनी लाइन पे घोड़ा ज़्यादातर ब्रीडिंग करता है, जी। तो ब्लैक कलर में आई वो भी। इसका पूरा माँ भी ब्लैक है, बाप भी ब्लैक है, उसके पीछे भी सारे ब्लैक हैं। अभी ये कहाँ से आया ये तो नहीं बता सकते। ठीक है जी। अब इसकी दोनों बच्चे हैं वो भी ब्लैक ही हैं। ठीक है जी। एक नीली घोड़ी पे है वो भी ब्लैक बच्ची है, और एक काली घोड़ी पे वो तो ब्लैक है ही है। ठीक है जी। प्रधान जी, आज के टाइम में मतलब हर हॉर्स लवर चाहता है कि जो स्टैलियन हो वो हैवी बोन हो, बड़े कद का हो और ब्यूटी भी पूरी हो, शो क्वालिटी जैसे हम बोल देते हैं वैसा घोड़ा चाहता है। तो आपका ये ड्रीम हॉर्स रहा है? ये बेंत भाई, ये जब मिल्क टीथ में भी ये शो विनर है, जी चैंपियन रहा है। 2 शो में उन लोगों ने लगाया था इसे, जी और दोनों शो में ये एक में फर्स्ट रहा, एक में थर्ड रहा, ऐसे कुछ आया। जी। और उसके बाद तो अभी ये 2 टीथ में 3 साल का हुआ है, हम्म अब 4 दांत करने जा रहा है। हम्म। तो शो वो में तो मेरा तो नहीं रहता कि मैं किसी स्टाइलिन को कभी रिंग में उतारूँ। ठीक है जी। पहले करता था मन, लेकिन अब उन चीज़ों से दूर निकल गए। अच्छा, हाँ उस जी। चीज़ पे भी चलो हम बाद में बात करेंगे। जैसे हम सोचते हैं जितने भी अभी नए फार्म डल रहे हैं अपने इंडिया में, ठीक है ना कहीं सभी के दिमाग में ट्रेडिंग तो चलती है कि मैंने अपना घोड़ा सबसे महंगा बेचना है या बड़ी फीस रखनी है उसकी। जी तो आप स्टेप टू स्टेप कैसे चलते हैं प्रधान जी इस बात में? यार देखो, घोड़ा बेचना और खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के लिए हो सकता है बड़ी बात हो, जी। लेकिन अगर आप सपोज करिए आपने घोड़ा सेल करना है, हम्म ठीक है नहीं, और आप मांगते हैं उसके 10 करोड़ 5 करोड़, तो कौन लेगा उसे? हम्म। आप अगर रिजनेबल रेट में कोई भी चीज़ देंगे तो तुरंत बायर उसे ले लेगा। जी हर आदमी का, आप कुछ भी, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं भाई, तो कम से कम इतना तो आदमी पैसे लगाते हुए देखता है यार कि इसमें यार मुझे लॉस ना हो जाए। हम्म। तो आप अगर किसी को बेच भी रहे हो तो कम से कम इतना उससे पैसा लो कि वो आगे भी उसे बेच पाए। जी और ख़रीद भी रहे हो तो अपने आप भी इतना सोच समझ के खरीदो कि जब आपने ख़रीदा तो कभी भी आप उसे बेचना पड़े तो बेच दें। बेच दें। बस 2 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो फिर फेल नहीं होंगे। ठीक है जी। अब लोग जो है कभी किसी दूसरे की बात में आके अगर 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए की लेगा, फिर तो परेशान होना ही है। वो 10 की 12 करने की सोचेगा, वो पहले ही 5 किया तो 12 कैसे हो जाएगी? जी तो जो बड़े फार्म हैं या जो ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, या घोड़ा तो देखो हर कोई आदमी चाहे किसी के भी घरों बेचना ही चाहता है जी। कि यार अच्छा पैसा मिल जाए। हम्म। बहुत सारे कहेंगे कि यार हम लोग तो जो है अपने शौक में रखते हैं, शौक वाले गिने चुने। अब जो है अगर शौक में कोई रखेगा 1-2 घोड़े रख लेगा, हाँ, ठीक है नहीं, अगर वो 8-10 घोड़े रख रहा तो फिर तो बिजनेस ही है, बिजनेस है जी। ठीक है नहीं। तो हर आदमी का ये रहता सपना कि मेरे पास से यार कोई अच्छे कीमत का घोड़ा कोई या घोड़ी सेल हो, लेकिन उसके लिए वो उस लेवल का होना भी चाहिए ना। होना चाहिए जी। अब लोग कहते हैं कई बार कि भाई किसान के यहाँ से आप घोड़े खरीदो, किसानों के कहीं मैं वीडियो में सुनता हूँ किसानों को कोई पूछता नहीं है। किसानों, यार आप अच्छा घोड़ा तो जिसके यहाँ भी होगा बिकेगा ही है, बिकेगा बिल्कुल जी। ठीक है नहीं। अभी मैंने जैसे कुक्कू मैंने घोड़ी ली थी उत्तम सिंह जी के यहाँ, नॉर्मल आदमी है बेचारे, जी जी। उनसे मैंने खरीदी, हम्म। ठीक है नहीं, और अच्छी प्राइस में खरीदी, और अब उससे भी अच्छी प्राइस में मैंने सेल भी की उसे जी। अभी रिसेंटली। मुजाहिद भाई अपने गुजरात के, वो लेके गए। और लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, वो बच्चे कभी भी मुजाहिद बेचना चाहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा प्रॉफिट देगा, मैं फिर वापस ले लूँगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि आने वाले टाइम में उसका प्राइस और अप होगा, जी नीचे नहीं जाएगा, ग्रोइंग एज में। तो आदमी जब भी खरीदे तो इन चीज़ों को, घोड़े को आप ना ऐसे किसी को समझा के बताते रहेंगे, लेकिन आदमी करेगा अपनी मर्जी की, जी। हाँ जी। और मर्जी की करके फिर बाद में परेशान होता है कि यार मैंने तो यार ये ले लिया, अब ये मेरी बिक नहीं रही। तो हम किसी को अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं मानेगा, जी। वो अपनी मनमानी करेगा ही। फिर मनमानी करने के बाद 1-2 साल बाद फिर उसे थोड़ा सा पता चलता है, जब वो पता चलता है तब तक वो कहता है कि यार मैंने तो घोड़े रखने ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है लोगों के कई बार इस मार्केट में फेल होने का। जी। अब वरना मार्केट देखो ये बहुत अच्छा है, बिजनेस के उसमें भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बस अपनी समझदारी से, अपनी खुली आंखों से घोड़े का लेन देन करें बस। बिल्कुल जी। नहीं, मैं वही बात करूँ, कई बार क्या होता है जो सेलर है ना वो सपने बड़े दिखा देता है, ठीक है ना, जी तो थोड़े वाली चीज़ ज़्यादा में दे देता है, बेच देता है। जी। लेकिन आप उस टाइम क्या ध्यान रखते हैं? जैसे तो खरीदते हैं आप देखते हैं भाई क्वालिटी देखता हूँ मैं, हैवी बोन साइज जो मैं किसी को बेच रहा हूँ, तब आप जो आपसे खरीदने आता है बायर, तो आप उसको क्या कह के बेचते हैं भाई ये चीज़ ऐसी है, मैं इसका खरीदार रहूँगा? भाई मैंने अभी तक जितने भी घोड़े मैंने सेल किए हैं, 1-2 को छोड़ के, वो क्योंकि मैंने इसी रेट में दे रखे हैं कि वो वापस लेने का मतलब ही नहीं बैठता, पहले उनसे पैसा इतना लिया। जी।
लेकिन जो मैंने अच्छे प्राइस में जितने भी घोड़े मैंने सेल किए और आपकी वीडियो के माध्यम से सब देख भी रहे होंगे, मैं सारे वापस ले सकता हूँ ठीक है जी। विद प्रॉफिट, जी सारे ही। ठीक है जी। तो मैंने लोगों को एनिमल ही ऐसे दिए हैं कि जिन्हें मैं वापस भी ले सकूँ। ये नहीं भी एक बार दे दिया तो खड़ा देखिए, जो जितना एक बड़ी घोड़ी हो गई, मैच्योर घोड़ी हो गई, उसका रेट तो लगभग फिक्स सा ही रहता है। जी। मान लो मैंने 10 की दी तो आगे लेने में भी हाँ मैं 10 की ले लूँ या 9 की ले लूँ, कंडीशन के ऊपर भी कई बार बात आती है। लेकिन जो ग्रोइंग एक एज के बच्चे हैं जो 18-20 महीने के जो मैंने दिए हैं, तो उसका तो मुझे पता ही है वो क्या बनना है। तो 18-20 के हिसाब से जो मैंने उसका पैसा लिया, वो भाई वो जब तक वो 3-3.5 साल में होगा, भाई वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए मैं वो सारे वापस ले सकता हूँ। यही फ्रेश स्टॉक रखते हैं आप अपने फार्म? हाँ जी, हाँ। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उम्र वाली घोड़ी है वो 7-8 साल की होगी अपने फार्म। ब्लू बेल है, वो 7-7.5 साल की है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहती है, लेना है तो फ्रेश स्टॉक लेना है। ऐसा ना भाई, मैं तो बताता ही हूँ और बोलते हैं, मैं तो 5वीं-6ठी जनरेशन पे काम कर रहा हूँ घोड़ों की। आलिशान की भी 5वीं-6ठी मैं उस पर काम करने में उल्टा नहीं चलता पीछे। बहुत जगह से मुझे आलिशान की, तूफान की और बड़ी पुरानी घोड़ियाँ मिलती थी, पर मैंने ली नहीं क्योंकि उनका प्रूफ ही नहीं हो सकता कि हाँ भाई ये उसकी है। ठीक है, नहीं अब मैं कहने लगूँ हाँ मैं कह रहा हूँ यार उसकी है, तो दूसरा आदमी अब जो इतने पैसे लगाएगा तो उसे तो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए ना। ठीक है भाई। तो मैंने एनिमल ही वो ख़रीदे हैं या वो मेरे पास हैं जिनकी 3-4 पीढ़ी मेरे सामने है। ठीक है जी। तो क्यों हम कहीं पागल बनना। और फ्रेश स्टॉक का ये भी रहता है कि डीएनए वगैरह की सभी सुविधा है। साहब सब मेरे सारे घोड़ों के डीएनए जी। सबके पासपोर्ट बने, सबके डीएनए हो रखे हैं। जी। और जो 2-4 रह रखे हैं वो मेरे घर के ही हैं, वो मैं कराऊंगा उनके। लेकिन लेने वाले जो नए लोग हैं उन्हें ये भी देखना होगा कि घोड़े के नाम से कभी बच्चा ना खरीदे। अभी कल जब आप देख रहे थे छोटी बच्चियाँ, आपने पूछा इसका बाप, तो मैंने बाप तो बता दिया। मैंने कहा आपको कि मैं सिर्फ बच्चे पे नज़र रखता हूँ, उसका बाप कोई सा भी घोड़ा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ थोड़ा ब्लड लाइन का रहता है कि हाँ इसका बाप दादा परदादा कौन है, ये तो है, लेकिन घोड़ा कितना अच्छा है कितना ख़राब है उस नज़र से नहीं। मैं सिर्फ जो मैं अभी ख़रीद रहा हूँ मेरा सारा फोकस उसके ऊपर रहता है कि ये क्या चीज़ है। तो कई लोगों ने बड़े बड़े घोड़ों के नाम से बच्चे खरीदे हैं, आज रो रहे हैं। ठीक है, वो बनेंगे ही नहीं उस हिसाब से जैसे खरीदा। पॉसिबल ही नहीं है भाई ये चीज़ें। मतलब बहुत लक्की आदमी होगा कि जिसके पास घोड़े के जो है सारे बच्चे अच्छे आ रहे हों, या फिर जो है 70% बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं तो उसे बहुत लक्की आदमी मानता हूँ अगर वो ऐसा है तो। वरना तो भाई सैकड़ों घोड़ियाँ क्रॉस होती हैं कई घोड़ों से, कितने बच्चे मार्केट में आते हैं, वो 8-10 दिख जाते हैं, तो उसी में आदमी कहता नहीं भाई वो घोड़ा है, और बाकी जो चले गए वो कहाँ है। लाखों करोड़ों वाला तो दिख जाता है, वो जो हज़ारों में बिकता है वो नहीं फिर दिखता। भाई लाखों करोड़ों का भी देखो ये है, अगर आप जेन्युइनली कोई घोड़ा अगर करोड़ का है और उसे आप जो है उसके 10 मांग रहे तो कभी नहीं बिकने का, और उसके अगर आप 90 कर देंगे ना तो तुरंत बिक जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये बात है। दूसरा क्या कि हर घोड़ा या हर घोड़ी उस रेट का होता नहीं है जी। अब आदमी किसान कहेगा या कोई आम बिजनेस में जो आया अभी घोड़ों में, वो कहेगा कि मेरे यार वो तो छोटी छोटी बच्चों के, मैं बता रहा हूँ यार 30-30, 40-40 लाख रुपए मांगते हैं जी। अब कैसे खरीद लें, कैसे खरीदें 4 महीने की 3 महीने की बच्ची के आप इतने। फिर लोग कहते हैं हमारी तो बिक रही है। भाई मैं तो भाई सच बता रहा बेंद भाई, मैंने बहुत पैसा भी लगाया घोड़ों में, मैंने बहुत एनिमल खरीदे हैं, बहुत खरीदे हैं। ठीक है, लेकिन यार ये वाला सिस्टम अपनी समझ से बाहर का है कि आप जो है 3-4 महीने की बच्ची का अगर इतना प्राइस कोट करते हैं, तो ये मार्केट इसीलिए जो है कई बार आदमी को लगता है कि ठहरा हुआ है, मेरा कुछ बिक नहीं रहा हाँ। या वो जब बेचना ही नहीं चाह रहे तो कहाँ से बिकेंगे जी। जिसका नहीं बिकता वो बोलता है यार मार्केट ठंडा है, जिसका बिक रहा है वो बोल रहा है फर्स्ट क्लास है। मैं तो आपको फिर मैंने अभी एक छोटी सी बात कही, कोई चीज़ जेन्युइनली 1 लाख रुपए की है, हाँ उसका मार्केट रेट है, उसे आप एक की जगह 90,000 में कर दो एकदम तुरंत बिक जाएगी। तो दूसरे को भी तो चाहिए ना भाई, जो इतना पैसा लगाएगा उसे भी तो कुछ चाहिए जी। ये कम से कम उसके पास भी तो इतना हो कि हाँ भाई मैंने पैसा लगाया और मेरे पास ये इतने का एनिमल है जी। अब वो एक की चीज़ की अगर आप 10 मांगोगे तो कैसे बिकेगा। बहुत सारे घोड़े वाले इसी चक्कर में जो है भाई बैठे हैं, बस रुक जाते हैं। एक बंदा रीजनेबल प्राइस मांगता है, वो उसी जगह 10 घोड़े सेल परचेज कर लेता है और एक उसी जगह पे बैठा नहीं। आप अगर ऐसा करेंगे तो मार्केट के लिए अच्छा है ना, और जो बायर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो आपसे खरीद के ले जा रहे हैं कम से कम वो भी तो प्रॉफिट में रहेंगे ना भाई, वरना वो क्यों खरीदेंगे जी।
और ना भी उन्हें मैं कह रहा हूँ एक सच्चा घोड़ा प्रेमी भी है, वो भी अगर अपने पास घोड़ा रख रहा है तो कम से कम वो उसे भी तसल्ली रहती है कि हाँ मेरा घोड़ा इतने का है। इतने का है। ऐसे तो नहीं कि बस 10 की चीज़ जो है उसे जो है 50 में दे दी, वो फिर बाद में परेशान हो रहा है। हाँ। तो ये है बात भाई बेंद भाई और मार्केट का। दूसरे नंबर पे जो मैं घोड़ा देखा है जी, तहसीलदार। ये घोड़ा नहीं है तो बच्चा ही वो। बच्चा है, 2 टीथ में हो गया अभी, और इसे भी हमने लगभग 15-16 घोड़ियों पे भी खोला है। जी और ये मजूके ब्लेड का है, इसका फादर पटवारी है, जी और इसकी मदर मणि लाइन की घोड़ी थी क्रिस्टल, वो छूट गई घोड़ी, जी। बहुत अच्छी घोड़ी थी। तो इसकी माँ भी ग्रे कलर की थी दोनों ही पेरेंट गिरे हैं। और बच्चा। ये जेड ब्लैक है। हाँ। जी जी। और ब्लेज, प्रॉपर ब्लेज है इसके। ब्यूटी बहुत है, सुंदर बहुत है, नेक प्रोफाइल, ईयर, फेस, सारा ही मजबूती, बोन साइज, सब कुछ ही है। जी और उम्मीद है ब्रीडिंग में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। अभी कितना टाइम पहले खोला आपने ये ब्रीडिंग पे? ये इसका पहला बच्चा अप्रैल में आएगा, अच्छा जी। मार्च में। ठीक है जी जी। जी जी। ठीक है। तो आप समझिए कि ये था जब मेरे ख्याल में 26 महीने का हुआ, तब छोड़ा था 26। जी। जब मतलब बच्चा पूरा जवान होगा तब तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे मार्केट में? हाँ जी, अगले साल। ये तो बस आप समझो कि 4-5 महीने बाद, 5 महीने बाद ठीक है जी। बच्चे आने शुरू हो जाएंगे इसके। ठीक है जी। जी। 2 दांत हो गए और हाइट में कितना है जी? हाइट में 66 में दबता है 66 जी। है। हाँ मतलब 65 से बाहर है। ठीक है जी। हाँ एग्जैक्ट। और इस घोड़े के मैंने 3 बच्चे पेट में बुक कर रखे हैं। जी। इसकी जो घोड़ियाँ, कुछ अच्छी घोड़ियाँ आई थी, अच्छा जी। तो आई तो सारी हैं, लेकिन उनसे अपना बन गया। हाँ, किसी पे विश्वास होता है घोड़ी पे, ये कुछ ना कुछ करेगी जरूर। उन घोड़ियों ने पहले भी मेरे घोड़ों से बच्चे दिए हैं, जी तो अपना उनसे बन गया। तो इसके ऑलरेडी 3 बच्चे पेट में बुक हैं। बुक तो मैं और भी करने थे, लेकिन उन लोगों ने वो माने नहीं। ठीक है जी। हाँ, तो 3 घोड़ियों के बच्चे इसके पेट में बुक हैं। ये अपने पास कितनी उम्र में आया था प्रधान जी? ये 7-7.5 मंथ में आया था। ठीक है जी। हाँ जी। तभी मतलब आपके मन को जच गया था ये? ये तो उसका डील तो पेट में ही हो गई थी इसकी, लेकिन फिर बन नहीं पाया काम। अच्छा अच्छा। हाँ, पेट में ही बुक कर दिया नहीं, था मैंने मैं उसे। अभी शॉक्ड हूँ इस बात को सुन के कि पेट में आपने पहली बच्चा बुक कर लिया, इसको भी पहले बुक किया था। जिस दिन मेरे ख्याल में घोड़ी ने मैं सुरेंद्र तिवाना भाई के पास गया, जी तो ये बच्चा जो है पेट में था 2-4 दिन में घोड़ी। तो मैंने कहा यार ये इसका बच्चा देने दे, मुझे चाहिए। नहीं, अगर ये बात हुई थी कि कॉल्ट आएगा या फिर कोल्ट आएगा तो मेरा है, फिली आएगी तो सुरेंद्र की है। जी तो ये कोल्ट आया, फिर मैं थोड़ा बिजी रहा, फिर अपनी डील बन नहीं पाई बाद में। जी। फिर बढ़ते 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 बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में मैंने, सबको पता है पंजाब में, ये बच्चा लिया। लेकिन आज कुल मिला के जो है मतलब मन को, दिल को तसल्ली है कि ये घोड़ा हमारे पास है। जैसे हम बात करते हैं कि क्वालिटी है वो कभी भी महंगी नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा कि यार ये देवेंद्र प्रधान पागल हो गया। जिन्होंने मुझे पागल कहा था उन्हीं के फ़ोन आते हैं, यार घोड़ा सेल पे है क्या वो। मैंने कहा यार आप लोग पागल तो नहीं हो गए यार, जी। नहीं, क्या मैं करें जो आप इतना पेट में महंगा बात घोड़ा कर रहे हो लेके। भी बच्चा खरीदना, आप अपना लक समझते हो या आपको लगता है कि कुछ? भाई लक तो ये है कि घोड़ी बहुत अच्छी थी, पटवारी मुझे पसंद था घोड़ा। तो मैंने कहा यार कि ये बच्चा घोड़ी दे रही है, बच्चा होगा तो मैं ले लूँगा इसका, ठीक है नहीं। लेकिन इतना अच्छा बच्चा देगी ये तो सच में ही कभी मतलब दिमाग में था ही नहीं। ठीक है जी। आपकी सोच से बाहर है। बाहर फिर 2-3 बार मैं गया भी इसे लेने के लिए, तो सुरेंद्र ने भाई ने बिल्कुल कि मैं तो से नॉट फॉर सेल है, मैं दूंगा ही नहीं। जी। फिर लास्ट टाइम मैं फिर 2 दिन बाद मैं आगे गया लुधियाना, फिर वापस आया। तो मैंने सुरेंद्र भाई को कहा कि तू सिर्फ भाई एक बार पैसे बोलो, बस बात खत्म। जी उन्होंने कहा देवेंद्र भाई देना ही नहीं। मैंने कहा भाई एक बार मुंह से बताओ क्या। उसने कहा जो आप मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे। मैंने कहा देखेंगे यार। उसने बोल दिए पैसे, बचा ले लिया। नहीं, जो चीज़ दिल को जच गई वो सभी को जचती है जी। ऐसा ना, अच्छी चीज़ तो देखो आपको या तो भाग्य से मिलेगी या पैसे से, दो ही चीज़ें हैं। घोड़ा पैदा होने के लिए आज आपके यहाँ पैदा हो जाए और ना होने पे 100 साल लगा लो आप, नहीं हुए, कोई गारंटी नहीं उस चीज़ की। तो ये तो भाग्य से और पैसे, देखो दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है। इसकी कवरिंग फीस कितने प्रधान? इसकी भी 1,25,000 रुपये। 1.25 लाख है दोनों की घोड़ों की? ठीक है। दोनों की लोग बोलते भी हैं कई बार, मेरे आसपास घोड़ियाँ किसानों पे उन पे, उनके लिए मैं काफ़ी छूट भी करता हूँ, ऐसा नहीं। जी लेकिन बोलते कि यार इतने पैसे क्यों रखे हैं आपने, 1 लाख 1.25 लाख, जी। इधर के हिसाब से ज़्यादा है, उधर के हिसाब से ज़्यादा है। अपना सीधा सा फंडा देखो, 18-20 साल हो गए आज घोड़े रखते हुए।
जी ब्रीडिंग में केवल घोड़े मैंने 2 साल से खोलने शुरू किए, उससे पहले ब्रीडिंग के लिए घोड़ा भी नहीं छोड़ते थे हम। राइडिंग का शौक? बस राइडिंग का, अपने घर में घोड़े रखे थे, कभी कभी किसी घोड़ी पर, अपनी घोड़ी पे भी नहीं छोड़ा। अच्छा जी। हाँ, तो ये डिफरेंट ब्लड में और बहुत मजबूत मतलब बच्चे हैं और बढ़िया वाले हैं, मतलब जिसे टॉप क्वालिटी कहते हैं वो चीज़ है। सब अपने घोड़ों को देखो टॉप क्वालिटी बोलते हैं। मेरे पास आलीशान ब्लड के हैं 2। राफेल बहुत अच्छा काले कांटे का है, शान भारत है, उनकी मैंने 75,000 रुपये फीस रखी हुई है। जी 75 में भी और भी किसी का फ़ोन आता तो भैया पैसे छोड़ने, तो छोड़ते भी हैं। ठीक है जी। तो अगर किसी को कम पैसे में कराना, उन घोड़ों को यूज़ कर लो आप, सीधी सी बात है। सही बात ठीक है। है, तो इनके अंदर कोई क्वालिटी होगी या इनकी जो लाइन है बहुत डिफरेंट आ गई। फिर ब्लड मदर की तरफ से दोनों कोई कॉमन ब्लड की घोड़ियाँ नहीं है। फिर माँ का जो खानदान है वो बहुत मजबूत है, जी। दोनों ही घोड़ों का। और ऐसे ही जैसे राफेल है, राफेल की माँ रत्नाकर की है, अलवीरा, जी रणदीप की यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त घोड़ी है। और ऐसे शान भारत की माँ हंसराज बरकाना की है, बरका। तो सब घोड़ों की मदर का मैंने बड़ा ध्यान रखा। ब्रीडिंग में अगर आप सच में अगर कोई घोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उनकी माँ को ज़रूर देखें। जी। जो अपना घोड़ा शान भारत है जी, जी, इसकी क्या उम्र होगी? ये और 38 मंथ का हो गया होगा। ठीक है जी। ये भी 4 दांत है अभी? 4 दांत कर लिए हाँ इसने, 39वें महीने में, 39 मंथ में रनिंग है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी कवरिंग फीस क्या है जी? इसकी 75 है, 75,000 रुपये है। ठीक है। ये हाइट में कितना है? ये होगा जी, ये भी 66 के आसपास का है। ठीक है। हाँ जी। ये अपने यहाँ पे खोला था घोड़ा के इससे पहले अपने यहाँ? नहीं नहीं, ये तो मैंने भाई 9 दिन का बच्चा खरीदा था मैंने। ये भी बिल्कुल छोटा? हाँ, 9 दिन का ही खरीदा था इसे। अच्छा जी। और ये अभी 17-18 घोड़ी पे अभी खोला है ये। और इसके 3 बच्चे आ गए हैं अभी। एक पंचकल्याण बच्चा है, एक बच्चा ब्लैक है, तिलक तोड़ है वो, और एक बच्ची आई है जी वो ग्रे हो जाएगी। जी। जी, 3 बच्चे आ गए इसके। ठीक है जी। प्रधान जी, जैसे आपने बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे खरीदे हैं, 7 महीने का खरीदा और ये 9 दिन का बोल रहे हैं आप, आपकी मतलब आँख बताते दिए दिल को कुछ के ये बनेगा या फिर कैसे? भाई पहले तो देखो हम लोगों ने भी जो है और लोगों की तरह ही सीखा घोड़े की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, घोड़े में क्या होना चाहिए। पहले बिना लाइन के घोड़े थे, फिर बाद में ब्लड लाइन का सिस्टम चला तो और ज़्यादा घोड़ों को देखा। फिर बड़े घोड़े लेने गए तो वो प्राइस इतने थे कि नहीं ले पाए। जी सीधी सी बात है। कुछ डील ऐसी रह गई, बहुत छोटे छोटे पैसों में छूट गए जी। बीच में, होते होते काम रह गया। तो फिर अपने को जो चीज़ें चाहिए थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, ठीक है जी। और एक्सपेंसिव होने के बाद भी वो मिल नहीं रही थी। हम खरीदने भी जाते तब भी नहीं मिलती थी। जी तो फिर दिमाग में आके चलो करते हैं सर्च। फिर क्या है, छोटा बच्चा देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन लगाव जल्दी आता है। तो अपने पास जब 7-8 घोड़ियाँ थी, फिर रफेल मैंने ख़रीदा। तो मैंने पहले ब्लैक एडम ख़रीदा, जी। नवदीप बुल्लर अपने तहसीलदार रजिस्टर्ड फार्म वाले। हाँ जी। तो पहला बड़ा घोड़ा मैंने वही लिया। ठीक है जी। ठीक है ना, एक बड़ा सुंदर घोड़ा चाहिए था ब्रीडिंग के लिए, तो वो किरलगढ़ लाइन का था, तो लाइन भी अलग थी तो इस करके लिया। ठीक है जी। और उस घोड़े ने खूब अच्छा मुझे दिया, बहुत सारी, वो हमेशा बच्चियाँ ही देता था, बच्चियाँ उसकी काफ़ी आई। फिर घोड़ा वो मैंने गुजरात, फिर मैंने रफेल ले लिया। जी फिर एक घोड़ा मैंने प्रभात का बच्चा लिया था, वो मेरे पास साइलेंट तैयार हो गया था, जी। तो फिर मैंने ब्लैक एडम सेल कर दिया। जी। तो देवली में मेरे पास रेड किंग नाम का एक बच्चा था, डीएनए कन्फर्म, उसके सिर्फ 2 ही बच्चे आए हैं। एक बच्चा उसका सद्दाम राणा के यहाँ, राणा शाह नाम है उसका, जी। और अभी मेरे ख्याल में 64 के लगभग हाइट है उसकी, 18 मंथ में। अच्छा जी। वो उसकी मदर फौजी की थी, वो घोड़ी भी मैंने सद्दाम भाई को दे दी। जी। तो वो घोड़ा 30 मंथ में जब वो पूरा हो गया था, छूट गया था अपने से। अच्छा जी। हाँ, बहुत बड़ा था वो, मिल्क टीथ में 66 प्लस था, 66 प्लस था वो। अच्छा जी। और ब्लैक एडम मैंने सेल कर दिया था गुजरात। उस टाइम फिर मैंने रफेल ख़रीदा था, ये 2 साल का था तब मेरे पास आया। जी। और फिर उसके बाद ये बच्चे ख़रीदे। जब रफेल आपके पास आया तो मतलब आपका नाम भी बनाया और रफेल का भी बना, दोनों की मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि कुंडली मिल गई आप उसमें? भाई इस घोड़े ने बहुत दिया है, मतलब ज़बरदस्त। जी। इसने मतलब अपना फार्म तो बिल्कुल फ्री कर दिया एक तरह से। जी। इसके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे आए, इसके बच्चे बहुत अच्छे प्राइस में सेल हुए इसके। फिर घोड़ियाँ भी इसे काफ़ी मिली पिछले साल, लास्ट ईयर। और जो इस बार इसका लौट आ रहा है, जो इसके बच्चे आ रहे हैं, लाजवाब है। जी। अभी रिसेंटली मैंने इसकी 3 बच्चियाँ खरीदी हैं बाहर से। जी।
ठीक है नहीं। एक बच्चा मेरे पास है ही है पंच कल्याण इसका, और एक बच्ची ब्लैक कलर की है, वो उसका पहला रिजल्ट है तो वो मेरे घर पे ही है जी। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट हैं घोड़े के। और आलीशान ब्लड में देखिए घोड़े बहुत हैं, काफ़ी घोड़े हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर में भी और ब्यूटी में भी अब मार्किंग वाला चक्कर है तो हर किसी आदमी को शायद समझ में नहीं आए घोड़ा जी। लेकिन बच्चे पंच कल्याण अबलग पे सारे अबलग दिए हैं स्नैप तक पट्टे वाले, और पंच कल्याण बच्चे आए हैं, ग्रे घोड़ियों पे ग्रे भी बच्चे आए हैं इसके, जी। और हर तरह का इसने 1.5-2 साल में हर तरह के बच्चे इसने कलर दिए हैं, तो अच्छा घोड़ा है ब्रीडिंग में। इसके बाप के भी पट्टा है तो वो तो नेचुरली बात है कि ज़्यादातर मार्किंग तो देगा ये। अब आप ये देखिए मार्किंग किसी के अपने हाथ में है ही नहीं भाई, जी। बिल्कुल भी। अब जो पंच कल्याण बच्चा इसने अभी दिया है वो नीली चंबी घोड़ी है, अच्छा जी। ठीक है नहीं। अब उसके ऊपर इसने प्रॉपर पंच कल्याण बच्चा है, जी। पट्टा और हल्के चारों सॉक्स बराबर, जी। तो कोई कहाँ कहीं खानदान पे तो देगा बच्चे। हाँ। अबलग घोड़ियाँ जो 2 अबलग हैं दिल्ली में, उसका पूरा मुंह ही वाइट है, जी। उस पर ब्लेज वाली बच्ची दी है इसने। जी। एक काशीपुर में अबलग घोड़ी है, उसके खाली एक निशान है खाली माथे, उस पर बिल्कुल प्रॉपर ब्लेज वाला बच्चा दिया इसने। जी। घोड़ा रिजल्ट अच्छे दे रहा है, मार्किंग अच्छी दे रहा है, तो बात ही खत्म होगी। फिर खानदान पे तो देगा ही, बिल्कुल देगा जी। अपनी माँ पे देगा, माँ पे नहीं देगा, बाप पे देगा, तो वही सारी बात तो है। इसकी फीस भी 75,000 इसकी 75,000 रुपये है। ठीक है जी। प्रधान जी घोड़ियाँ तो मैं देखें एक लास्ट में मैं उस जो कुमैत कलर की हमने निकाली थी जी जी उसकी बच्ची, बात करना जरूर चाहूँगा। वो दिलबाग की है भाई, और अभी 29 मंथ की हुई है वो, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है। वो मतलब ऐसी बच्ची है कि कोई अनजान बंदा जिसको मतलब कुछ भी ना पता हो वो भी देखेगा वो भी बोलेगा यार यार वाह क्या घोड़ी है। भाई उसके बाद आपने अभी फिल्म आई नहीं है, लेकिन कभी दिखाएंगे आपको। जी। फिर रुद्राक्ष खेमपुर वाली एक बच्ची है, फिर हाँ रात हमने देखी है। हाँ जी हाँ जी, फिर एक अफलातून की घोड़ी है 66 वाली, बहुत बड़ी घोड़ी है वो। फिर एक बच्ची जो है देवराज रनिया का एक बच्चा है सिकंदर, उसकी है, वो भी लगभग 65 से ऊपर की है बच्ची अभी, जी। ठीक है नहीं। और एक बच्ची ग्रे है, बहुत सुंदर है, वो हमारे पंजाब से लिया आपने, मैंने देखी जी बच्ची जी कुछ हाँ, टाइम पहले वो। रविंदर भाई से लिया, रविंदर ग्रेवाल से। जी। एक वो छोटी ही बच्ची आपने देखी होगी 10 मंथ वाली, शिवा की बच्ची। शिवा, वो लेंथ वेंथ गर्दन वर्दन कान यार, वो दोनों बच्ची उन्हीं के फार्म पे मैंने देखे हैं कुछ हाँ टाइम जी हाँ जी, पहले। वो दोनों ही मैंने रविंदर भाई से लिए हैं, हम्म। तो अच्छा है मतलब कुल मिला के। ठीक है भाई। कुल मिला के क्या है कि सब लोग कोई रोता है कि मेरा घाटा हो गया, मैं तो सीधा बता रहा हूँ भैया मैं तो प्रॉफिट में बैठा हूँ। हाँ नहीं ऐसे है प्रधान जी, जब कोई नया बंदा या कोई भी बंदा आपके फार्म पे आता है तो घोड़े देखता है तो बोलता है कि प्रधान जी वाह क्या बात है ना। भाई तो मेरे यहाँ तो कोई भी आए, बहुत लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, खाली देखने ही आते हैं, जी। देखने मैं सारे ही घोड़े दिखाता हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि एक घोड़ा निकाल के दिखा दिया, सारे उन कोई मेरे से एडवाइस, मेरे यहाँ से मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ से ना खरीदें भाई, इन्हें एनिमल को देख लें आप, हाँ ठीक है, आइडिया तो हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, और अपना कहीं से बाय करें आप, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग को। हाँ नए बायर को चाहिए तो जरूर जो अच्छे फार्म है यहाँ पे घोड़े अच्छे हैं उनको देखे परखे अच्छी तरह, फिर जहाँ मन करे वहाँ से ले। भाई कहीं फार्म वाले जो है अपने घोड़े आपको पता है कि खाली देखने के लिए कोई आता तो दिखाते भी नहीं है, जी। ठीक है नहीं। मैं जाऊंगा, हाँ मैं मुझे पता है कि सबको पता है कि शायद मैं खरीद भी लूँगा तो मुझे तो सारे दिखा देगा, हाँ। लेकिन कोई बेचारा अननोन बंदा अगर किसी के यहाँ जाता तो अभी कुछ लोग आए थे मेरे पास हरियाणा से जी। 3-4 दिन पहले ही, तो 2-4 लोगों के उन्होंने नाम बताया कि भैया हम तो वहाँ के घोड़े बाहर तक नहीं निकाल के दिखाए, जी। ठीक है। आदमी को तो यार जब है चीज़ आदमी दूसरा तारीफ ही तो करेगा भाई। चलो मान लेते हैं कि कुछ बंदे की पहुंच नहीं है जेब की, वो देखने की आशिक होते हैं, उन्हें देख के स्वाद आ जाता है कि खूब देखे, मैं तो दिखाता भी हूँ, फोटो भी खिंचवाता हूँ उनकी, खूब खींचो यार। ठीक है जी। अच्छा है, लोगों में क्या पता आज ना खरीदे 1 साल बाद खरीदे। हाँ सही बात, शौक तो बढ़ता है जी। अब बिना शौक के तो खूब घोड़ा देखने आया नहीं होगा ना, नहीं, हाँ मन में कुछ मन अरमान में तो होंगे होगा, ठीक है नहीं, लेकिन कई चीज़ें वो मेरे से मांगते हैं तो मैं कहता हूँ यार भाई मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं उस बजट में मेरे पास है नहीं कुछ, है नहीं। हाँ ठीक है नहीं, कभी होगी तो मैंने कहा बताऊंगा, ठीक है सही बात। तो रहता है ये भाई, हर किसी के अपने पॉकेट है, कोई किसी उसमें देखता है रेट में, कभी कोई किसी शौक में तो देखो किसी भी रेट में ले सकता है, लाख की भी, 2 लाख की, 5 लाख की, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपने रखना है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्वालिटी की कीमत भरनी पड़ेगी। हाँ भरनी पड़ेगी भाई। सही बात है।
तो दोस्तों हमने प्रधान जी के आपको घोड़े दिखाए और बच्चियां रहेगी क्योंकि समय कम था। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कभी इधर चक्कर लगेगा तो बच्चियां भी बहुत अच्छी हैं। तो जो अफलातून वाली वो तो लाजवाब है जी वो। हाँ, सब हाँ, क्योंकि उसका जो पुट्ठा है वो घोड़ों का भी नहीं होता है वैसे। लेंथ हाइट सभी कुछ इसमें। सही बात है, क्योंकि इतनी दूर बंदा कोई भी आता है, कोई अच्छी चीज़ देख लें तो दिन बन जाता है। जैसे वो बात होगी, हमारा भी दिन बन गया जी जानवर बहुत देख के। थैंक यू वीरेंद्र भाई, थैंक यू। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, प्रधान जी के घोड़े कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहें हमारे साथ। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे फॉलो ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद वीरेंद्र भाई।